हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत विकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 10 अगस्त 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 25 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद में मैया योजना के 74,606 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री। धनबाद जिले में शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 74,606 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की जा चुकी है। जिले में महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए धनबाद, बाघमारा, बलियापुर, गोविंदपुर, कलियासोल, निरसा, पूर्वी टुंडी, तोपचांची, टुंडी, झरिया, पुटकी प्रखंड के साथ साथ धनबाद नगर निगम व चिरकुंडा नगर परिषद में शिविर का आयोजन कर आवेदन लिए जा रहे हैं। शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर आवेदन जमा किए। आवेदनों को ऑफलाइन लेकर VLI द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की गई। उल्लेखनीय है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार उनके एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि भेजेगी। इस बीच धनबाद के CM एक्सीलेंस स्कूल परिसर में लगाए गए कैंप में शुक्रवार को हंगामे के बाद महिलाओं में मारपीट हो गई। इसमें एक महिला घायल हो गई है। धनबाद थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बीच बचाव में एक महिला ASI को भी मामूली चोट लगी है। जानकारी के अनुसार आवेदन जमा करने को लेकर 2 महिलाएं आपस में उलझ गईं। इसके बाद हो हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कुछ अन्य शिविरों में भी विवाद की खबर है। विश्व आदिवासी दिवस पर बोले CM हेमंत सोरेन, आज खुशी का दिन है और संकल्प लेने का भी दिन है। राजधानी के बिरसा स्मृति पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी उपस्थित रहे। इस 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में भाग लेने कई राज्यों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार, झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के अलावा राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित आदिवासी महोत्सव में अन्य राज्यों से जनजातीय कला को प्रदर्शित करने के लिए कलाकार भी आमंत्रित किए गए हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ये सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। CM ने कहा कि राज्य में तीसरी बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस महोत्सव को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज देश दुनिया में फैला है और झारखंड ने आदिवासी सांस्कृतिक सभ्यता के होने, जल, जंगल, जमीन की रक्षा और अधिकार के संघर्ष करके दुनिया को दिखाया है। सभा को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि झारखंड के लिए किस तरह से लंबी लड़ाई लड़ी गई और उनके पिता शिबू सोरेन और उनके साथियों की क्या भूमिका रही। हर बार नई ऊर्जा के साथ हम सब एकत्रित होते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे राज्य में तीसरी बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हर बार एक नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ हम सब एकत्रित होते हैं। आज आदिवासी दिवस पर सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं, बल्कि देश दुनिया के भर सभी स्थानों पर अलग अलग समूहों में लोग आदिवासी समूह आदिवासी दिवस मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने का दिन होता है। आदिवासी समाज के बाद ही अन्य समाजों का सृजन हुआ। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे आदिवासी समाज के बाद ही अन्य समाजों का सृजन हुआ। इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश दुनिया के सभी कोनों में अपनी संस्कृति विरासत के साथ चल रहा है। इसमें झारखंड प्रदेश आदिवासी संस्कृति सभ्यता, जल, जंगल, जमीन की रक्षा और अधिकारी लड़ाई के लिए संघर्ष दुनिया को दिखाया है।
हमें गर्व है कि हमने ऐसी धरती पर जन्म लिया जिसे झारखंड ही नाम नहीं बल्कि इस राज्य को वीरों की धरती कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हो, फूलो झानो जैसे वीर सपूतों ने इस धरती के लिए, आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। सदियों से यहाँ के मूलवासियों के साथ शोषण हुआ अलग झारखंड राज्य के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। इनमें से कई बुजुर्ग हो गए और कई संघर्षशील लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये राज्य और प्रदेशों की अपेक्षा इसकी अलग पहचान और इतिहास रहा है। सदियों से यहाँ के मूलवासियों के साथ शोषण हुआ। आज़ादी के पहले और बाद में भी यहाँ के आदिवासियों के साथ शोषण हुआ। हमारे पूर्वजों ने अलग राज्य की परिकल्पना की, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अलग राज्य की परिकल्पना की। लोगों के बलिदान और संघर्ष के कारण साल 2000 में हमें अलग झारखंड राज्य प्राप्त हुआ। राज्य बनने के बाद विकास के पथ पर चलाने के लिए कई सरकारें बनी। 2019 की सरकार बनाने के बाद हम आदिवासी दिवस भी नहीं मना पाए। इस बीच कोरोना काल में हम संक्रमण काल से गुजरे। इसके बाद हमने देश दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, लेकिन इतना खनिज संसाधन होने के बावजूद हमारे राज्य के लोग विकास के मानदंडों को पूरा कर पाने में असमर्थ है। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में हमने अलग अलग तरीकों से विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके, इसके लिए हमने प्रयास किया, चाहे वो मॉडल स्कूल के नाम पर हो या फिर गरीबों के लिए सर्जन पेंशन हो, चाहे इस राज्य की हर महिला को सम्मान राशि देने का हो। बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लेकर हमने राज्य को गति दी। आज खुशी का दिन है और संकल्प लेने का भी दिन है कि हम लोग बहुत मुश्किलों और संघर्षों के बाद किसी पायदान पर पहुंचते हैं। पेसा कानून को झारखंड में जल्द लागू कराए सरकार। राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पेसा कानून जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि जनजातीय समुदाय की पारंपरिक शासन व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य में पेसा कानून लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेसा कानून लागू नहीं है। मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह जल्द ही इसे राज्य में लागू कराएं। राज्यपाल ने कहा कि देश के कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मौसम खराब होने के बावजूद भी इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। झारखंड वीरों की भूमि है। जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। पेसा कानून को झारखंड में जल्द लागू कराए सरकार। राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पेसा कानून जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि जनजातीय समुदाय की पारंपरिक शासन व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य में पेसा कानून लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेसा कानून लागू नहीं है। मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह जल्द ही इसे राज्य में लागू कराएं। राज्यपाल ने कहा कि देश के कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मौसम खराब होने के बावजूद भी इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। झारखंड वीरों की भूमि है। जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। पलामू में 13 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के झरगड़ा गांव से सटे झपिया पहाड़ से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार 65 वर्ष को गिरफ्तार किया है। सीताराम रजवार माओवादी संगठन के 15 लाख के इनामी नितेश यादव के दस्त के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहां रुका हुआ था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम को देखकर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर नितेश का दस्ता भाग निकला, लेकिन सीताराम रजवार पकड़ में आ गया।
एसपी रीश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि सीताराम रजवार के खिलाफ झारखंड और बिहार मिलाकर कुल 51 मामले दर्ज हैं। झारखंड में 10 लाख जबकि बिहार में 3 लाख का इनाम घोषित था। पलामू जिले में 28 कांडों में वांछित था, जबकि औरंगाबाद और गया जिला के विभिन्न स्थानों में 23 मामले दर्ज हैं। बिहार झारखंड के 10 महत्वपूर्ण मामलों में सीताराम रजवार की संलिप्तता रही है। उसकी उम्र 65 वर्ष है। करीब 35 से 40 वर्ष से वह माओवादी दस्ते में शामिल था। उसके खिलाफ वर्ष 1995 में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके पास से उसके सहयोगी माओवादी नक्सली राजेंद्र सिंह के द्वारा भेजी गई एक चिट्ठी मिली है। अपने रास्ते में वह AK-56 लेकर चला करता था। पुलिस को लंबे समय से सीताराम रजवार की तलाश थी। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। उल्लेखनीय है कि हार्डकोर नक्सली सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार सलैया थाना NTPC खैरा, जिला औरंगाबाद, बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में प्रतिबंधित माओवादी संगठन में जोनल कमांडर के पद पर था। उसे जोन नंबर 2 का कमान सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत छत्तरपुर हुसैनाबाद मुख्य सड़क के उत्तर दिशा, छत्तरपुर से देवरी की सीमेंट फैक्ट्री तक का उत्तरी क्षेत्र, जिसमें छत्तरपुर से हरिहरगंज होते हुए अंबा से कुटुंबा, नबीनगर होते हुए तेतरिया मोड़ से पतरघाटा होते हुए सोन नदी के बीच का क्षेत्र का जिम्मा मिला था। वर्ष 2001 में बिहार के माली थाना में लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें इनके संगठन के द्वारा 6 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर पूरा हथियार लूट लिया गया था। देव औरंगाबाद थाना अंतर्गत एक राजपूत जमींदार को मारने में शामिल था। मोनबार में 4 व्यक्ति, 2 महिला एवं 2 पुरुष को फांसी देने में शामिल था। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के समय माहुर मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत पोलिंग पार्टी को ID ब्लास्ट कर उड़ाने में शामिल था। वर्ष 2016 में काला पहाड़ में पुलिस पार्टी वाहन को उड़ाने में शामिल था, जिसमें IED नागेंद्र यादव के द्वारा लगाया गया था। वर्ष 2017 में कौड़िया विश्रामपुर में TPC से मुठभेड़ में शामिल थे, जिसमें TPC के 16 सदस्य मारे गए थे। वर्ष 2023 अगस्त-सितंबर माह में मेन रोड छतरपुर से महूदंड मोड़ से काला पहाड़ होते हुए महूदंड तक रोड निर्माण किया जा रहा, जिसके ठेकेदार से लेवी मांगा गया नहीं देने कारण हाईवा ट्रैक्टर गाड़ी को जलाने में शामिल था। वर्ष 2023 में ही लोहबंधा में सत्येंद्र यादव के खेत में एयरटेल का टावर लग रहा था, जिसमें पूरे संगठन के साथ जाकर लेवी मांगने और लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर काम रोकने की घटना में शामिल था। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं पांडु थाना क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार से संबंधित पोस्टर चिपकवाने में शामिल था। वर्ष 2024 में बिनु सिंह का हैदरनगर थाना अंतर्गत सड़ैया से डंडीला तक रोड निर्माण कार्य में लेवी नहीं देने के कारण हाईवा ट्रैक्टर गाड़ी को जलाने में शामिल था। SDPO मुकेश महातो ने बताया कि गिरफ्तार प्रतिबंधित माओवादी संगठन पर सरकार द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादी के पास से नक्सली के सहयोगी राजेंद्र सिंह के द्वारा भेजी गई एक लिखित चिट्ठी बरामद की गई है। विश्व आदिवासी दिवस शुक्रवार से शुरू, तैयारियां पूरी। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 9 अगस्त से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महोत्सव झारखंड के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए अनोखा रहेगा। विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर आकर्षक मंच बनकर तैयार किया गया है। मंच के पीछे झारखंड में आदिवासी जीवन के ग्रामीण दर्शन को दर्शाया गया है। झारखंड और अन्य राज्यों से आए चित्रकार चित्रकला के माध्यम से झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को कैनवास पर उकेर रहे हैं। महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों से आने वाले कलाकारों, लोक कलाकार और चित्रकार अपने प्रदेशों से किस तरह की तैयारी करके झारखंड पहुंचेंगे, उनकी पूरी तैयारी और झारखंड पहुंचने तक पूरी यात्रा को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। आदिवासी महोत्सव के दौरान यहां लगने वाले फूड स्टॉल में झारखंड के आदिवासी व्यंजन का भी लुत्फ ले सकेंगे। यहां एक से एक स्वादिष्ट झारखंडी व्यंजनों का पारंपरिक शैली में लुत्फ ले पाएंगे।
आदिवासी महोत्सव में पहली बार आदिवासी पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा, जिसमें झारखंड के लेखकों से जुड़ी पुस्तकों के स्टॉल भी लगेंगे। इस बार आदिवासी महोत्सव 2024 में बेहद खास तरीके से आतिशबाजी और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। यह सिर्फ महोत्सव नहीं, झारखंड के आदिवासी संस्कृति का आईना बनेगा, जो देश ही नहीं वैश्विक पटल पर भी अपनी छाप छोड़ेगा। रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर की तैयारी, पत्थलगांव से गुमला तक 4 लेन रोड के लिए रैयतों को मुआवजा जल्द। रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ से गुमला तक बनने वाले हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ली जाने वाली जमीन के बदले रैयतों को जल्द ही मुआवजा राशि मिलने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव से गुमला तक की 32 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके निर्माण के लिए NHAI ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वपूर्ण 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के लिए पहले ही आवश्यक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा चुकी है। बस अब प्रशासन की ओर से राशि का भुगतान बाकी है। केंद्र से परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद अब राशि जिला भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद रैयतों को राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ओरमांझी से बोकारो तक एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। मोक्ष सोसाइटी के केयरटेकर पर हमला कर बदमाशों ने सर फोड़ा, 3 आरोपित गिरफ्तार। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के डीवीसी मोड़ के समीप स्थित मोक्ष फेज 2 सोसाइटी में गुरुवार की रात कुछ बदमाशों ने घुसकर उसके केयरटेकर राकेश कुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर उसका अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि 3 से 4 की संख्या में बदमाश मोक्ष सोसाइटी में प्रवेश कर गए और गाली गलौज करते हुए राकेश सिंह पर हमला कर दिया, जिससे राकेश सिंह का सर फट गया। उसके बाद बदमाशों ने उसका अपहरण कर अपने साथ लेकर चला गया और रात भर अपने साथ रखा। शुक्रवार की सुबह इस मामले की जानकारी जब सोसाइटी के बिल्डर दीपक रंजन को मिली तो उन्होंने मामले की सूचना आदित्यपुर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सदलबल पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार ने मामले की पूरी जानकारी लेकर आरोपिताएं की तलाश में जुट गए। पुलिस के दबाव में आकर आरोपी बाबू सरदार ने राकेश सिंह को लेकर वापस मोक्ष सोसाइटी के पास आया। तत्पश्चात पुलिस ने घायल राकेश सिंह को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले में पुलिस 3 आरोपिताएं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि विगत 1 माह पूर्व अपराधी सन्नी सिंह के गुर्गों से बिल्डर दीपक रंजन के केयरटेकर राकेश सिंह का पानी को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। इसी के प्रतिशोध में बीती रात सन्नी सिंह के करीबी बाबू सरदार व अन्य सोसाइटी में जबरन प्रवेश कर राकेश सिंह पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन व 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपिताएं में नवडीहा ओपी क्षेत्र के बहराडीह निवासी दीपक कुमार मंडल व उमेश कुमार मंडल शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को जेल भेज दिया और पुलिस को यह कामयाबी प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से मिली। एसपी दीपक कुमार शर्मा को जानकारी मिली थी कि 2 युवक साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इसके बाद साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर बताए गए स्थान पर छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया गया। टीम में एसआई पुनीत कुमार गौतम, एएसआई गजेंद्र कुमार, आरक्षी दामोदर प्रसाद मेहता व अरुण कुमार शामिल थे। गिरिडीह पुलिस पिछले 9 महीनों में 264 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। होमगार्ड जवानों की सैलरी दोगुना करने की तैयारी, जल्द निर्णय। होमगार्ड जवानों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। लगभग 2 गुना से अधिक मानदेय बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि गृह विभाग ने इस संबंध में फाइल तैयार कर कैबिनेट भेजा था, लेकिन मुख्य सचिव स्तर से यह कहकर संचिका लौट आई गई थी कि विमर्श और विस्तृत अध्ययन के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस वजह से 7 अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव नहीं आ सका।
सूत्रों के अनुसार वर्तमान में होमगार्ड जवानों को 15,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसे बढ़ाकर अब 32,600 रुपये तक किया जाएगा। अब नए सिरे से कैबिनेट सचिव स्तर से इस फाइल को बढ़ा दी गई है। इस पर अब सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। इसका लाभ पहले काम कर रहे 19,000 से अधिक होमगार्ड जवानों को मिलेगा। साथ ही नए बहाल हुए जवानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में होगा। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 को होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों की तरह समान काम, समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। इससे होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ हो गया था। बता दें कि होमगार्ड जवान अजय प्रसाद और अन्य ने पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य लाभ के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहना था कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है, क्योंकि वह पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं, इसलिए नियमित पुलिसकर्मियों की तरह ही उन्हें लाभ दिया जाए। हालांकि सरकार ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। चतरा टीपीसी उग्रवादियों का उत्पात, कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगी हाईवा पर फायरिंग, थाना प्रभारी ने आगजनी की योजना विफल की। चतरा जिले में देर रात टीपीसी उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिला है। गुरुवार देर रात जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सतवाहिया में उग्रवादियों ने गोलीबारी की है। इस घटना के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर डीआईजी सुनील भास्कर ने जिले के एसडीपीओ और थाना प्रभारी को अलर्ट किया है। डीआईजी ने कहा है कि उग्रवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएं और नाइट पेट्रोलिंग भी लगातार करते रहें। किसी भी कीमत पर बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए। लातेहार जिले के हेरहैंस की तरफ से 15 की संख्या में आए उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगी अलग अलग कई कंपनियों के हाईवा को रोक दिया, जिसके बाद किसी हाईवा के बॉडी में गोली मारी तो किसी का गोली मारकर शीशा फोड़ दिया। साथ ही ड्राइवर का मोबाइल फेंक दिया और हाईवा में लोड कोयला को सड़क पर गिरवा दिया। उग्रवादी सभी हाईवा में आग लगाने की योजना में लगे थे। तभी सूचना मिलते ही 5 मिनट के अंदर पिपरवार थाना प्रभारी सदल बल के मौके पहुंचे और उग्रवादियों का पीछा किया, लेकिन उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद टीपीसी का जोनल सदस्य अभिषेक के नाम से मौके पर पर्चा भी छोड़ा गया। उसमें कहा गया है कि इस रोड में चलने वाली सभी कंपनियों को सूचित किया जाता है कि टीपीसी से बात करके ही काम चालू करें। संगठन की जो सहयोग राशि होती है उसे जमा करें। अगर संगठन की बात अनसुनी करते हैं तो संगठन के द्वारा फौजी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जान माल की जो भी क्षति होगा इसका जवाब कंपनी और कंपनी के अंदर काम करने वाले स्वयं होंगे। वहीं उग्रवादियों ने अपना नंबर भी दिया है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। शुक्रवार को टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आलमगीर की बेल खारिज कर दी है। इससे पहले बुधवार को बचाव पक्ष यानी आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को ईडी की ओर से बहस की गई। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आलमगीर आलम को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फिर बेल याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी इसी केस में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ भी कर चुकी है। इस केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ठिकाने से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद राशि बरामद किए थे। जाम हटाने पहुंचे थानेदार अरविंद सिंह पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज। झारखंड के लोहरदगा जिला में अपराधियों का बढ़ता मनोबल पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। यहां पर बीते दिनों भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह अपने ड्राइवर और एक जवान को लेकर लोगों के द्वारा सड़क जाम की शिकायत पर थाना क्षेत्र अंतर्गत चट्टी बाजार टांड पहुंचे।
वहां अपराधियों ने थानेदार अरविंद सिंह का कॉलर पकड़कर मारपीट की और थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस बीच थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने अपराधी को पकड़कर अपने वाहन में बैठाया। फिर अपराधियों ने अपने सहयोगियों को इशारा कर बुलाया और थानेदार अरविंद सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस मामले में भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही अपने साथ ड्यूटी के दौरान घटित घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को भी दी है। भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कहा गया है कि चट्टी साप्ताहिक बुधवार बाजार में सड़क पर ठेला लगाए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भंडरा थाना पुलिस को दी गई थी। तत्पश्चात सूचना मिलते ही स्थानीय निजी चालक कुद्दुस अंसारी के साथ अपने थाना से एक जवान संतोष राय को लेकर सड़क से दुकान को किनारे लगाने का आग्रह कर रहा था। इसी दौरान इग्निस कार से पहुंचे रांची जिला के खुखरा निवासी जागेश्वर सिंह के पुत्र शिव कुमार सिंह सड़क से दुकान नहीं हटाने की बात करते हुए गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते उसके साथी भी पहुंच गए, जिसके बाद कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे। इसी बीच भंडारा थाना के जवान संतोष राय द्वारा पढ़कर शिव कुमार सिंह को जीप में बैठाया गया। उसके आवाज देने पर 10-15 लोग वहां आ गए और जवान संतोष राय से राइफल लूटने लगे। इसी दौरान शिव सिंह जान से मारने की धमकी देने लगा और 3 माह पूर्व ही हत्या केस में जेल से छूटने की बात करते हुए भाग खड़ा हुआ। इस मामले में भंडरा थाना में बीएसएससी 2023 की धारा 126, 2, 115, 2, 121, 135, 2, 351, 3, 122, 309, 5, 263, 1990 के तहत 5 नामजद व 8 से 10 अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गया है। साथ ही इग्निश कार संख्या JH 01DM 3276 को जब्त कर भंडरा थाना ले आया है। भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह के साथ अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला मामले पर डीएसपी मुख्यालय समीर कुमार तिर्की ने कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। डीएसपी ने कहा कि थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रीराम इंग्लिश स्कूल में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस पर आदित्यपुर स्थित श्रीराम इंग्लिश हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने पारंपरिक और आदिवासी संस्कृति से संबंधित गीत, नृत्य और कविताओं का वाचन कर लोगों का मन मोहा। मुख्य अतिथि के रूप में राजद नेता अर्जुन यादव, पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, देव प्रकाश देवता, विक्रम किस्कू, एसडी प्रसाद, गाजू साव, सकला मार्डी, भादो मुर्मू, सरस्वती मार्डी, पूजा सांडिल, शिक्षक वीर सिंह कुंकल के अलावा विद्यालय के सचिव सुरेश प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह, सह प्रधानाचार्य संजीव सिंह आदि मौजूद थे। मुख्य अतिथि अर्जुन यादव ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को हक दिलाने और उनकी संस्कृतियों के रक्षार्थ मनाई जाती है। पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड राज्य सरकार ने तो अवकाश दे दिया है, लेकिन मेरी मांग है कि केंद्र सरकार भी इस अवसर पर अवकाश की घोषणा करे। उन्होंने राज्य सरकार से सभी विभागों में 27% ठेकेदारों की बहाली की मांग की। उन्होंने बताया कि टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग से श्रीराम इंग्लिश हाई स्कूल तक 21 लाख रुपए की लागत से पेवर्स ब्लॉक सड़क का निर्माण होने जा रहा है। महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे मनाया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी कल्याण समिति आदित्यपुर ने विश्व आदिवासी दिवस पर इमली चौक पर स्थित महापुरुषों बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और लाखो बोदरा के स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित दी। इस मौके एक रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सुरेंद्र सुंडी, गुड्डू पूर्ति, जानकी कर्मा, बबलू हायबुरु, रामेश्वर सुरीन, मधु बिरुली, बुधराम मुड़िया, अमर लियांगी, बासु गाघराई, बबलू लामाए, सिंघराय उगुरसंदिल, लाल सिंह बारी, पुतकर कराई और ज्ञानी राम सोय, संजीव हेम्ब्रम, मानसिंह सुरीन, विनोद गागराई, मोटाई तीय, टुकलू लियांगी आदि शामिल थे। चांडिल डैम में 181.40 मीटर पर पहुंचा जलस्तर।
मात्र 3 गेट हैं खुले। चांडिल डैम का जलस्तर लगातार घटने के बाद शुक्रवार को सुबह 3 गेट बंद किए गए। वर्तमान में डैम का 3 गेट ही खुला है। इनमें एक गेट 1 मीटर और 2 गेट आधा आधा मीटर तक खुला है। डैम का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के बाद परियोजना प्रशासन ने बुधवार की रात कुल 9 रेडियल गेट खोल दिए थे। इनमें से 7 रेडियल गेटों को 1-1 मीटर तक और 2 रेडियल गेट आधा आधा मीटर तक खोला गया था। बुधवार की रात को डैम का जलस्तर 181.75 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद परियोजना प्रशासन ने गेटों को खोलने का निर्णय लिया और देर रात तक सभी 9 रेडियल गेट खोल दिए गए थे। इसके बाद डैम का जलस्तर तेजी से घटने लगा। चांडिल डैम के 9 रेडियल गेटों को खोलने के बाद डैम का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। गुरुवार की सुबह डैम का जलस्तर 181.55 मीटर दर्ज किया गया था। गुरुवार की शाम तक जलस्तर के 181.45 मीटर तक पहुंचने के बाद इनमें से 1-1 मीटर तक खोले गए 3 रेडियल गेटों को बंद कर दिया गया। वहीं शुक्रवार की सुबह डैम का जलस्तर 181.40 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर घटने के कारण डैम के 3 और गेटों को बंद कर दिया गया। वर्तमान में डैम का 3 रेडियल गेट ही खुला है। चांडिल डैम का जलस्तर 181.25 मीटर होने के बाद रविवार को चांडिल डैम के 4 रेडियल गेट 10-10 सेंटीमीटर तक खोला गया था। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 3 आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सरायकेला थाना क्षेत्र के रोगाबुरु जंगल से 3 आईईडी बरामद किया है। तीनों आईईडी को उसी स्थान पर विनष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर 2023 से सुरक्षा बलों के द्वारा गोयलकेरा थाना क्षेत्र कुइडा, छोटा कुइडा, मारादिरी, मेरालगड़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा, बोयपाई ससांग, कटंबा, बाएं हातू, बोरोय, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र और टोंटो थाना क्षेत्र, हुसिपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटातौरब, गोबुरु, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, चमन, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील हैं, जिसे लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। रामगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का एसपी ने किया उद्घाटन। जिला में विश्व आदिवासी दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जिला में धूम रही। जिला टाउन हॉल में विश्व आदिवासी दिवस समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन एससी चंदन कुमार और एसपी अजय कुमार ने किया। एसपी अजय कुमार ने समुदाय के लोगों से शिक्षा के महत्व को समझने और आदिवासी महापुरुषों से प्रेरणा लेने की अपील की। साथ ही समाज के जो बच्चे प्रतिभावान हैं, उनकी प्रतिभा को बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा, आदिवासियों के उत्थान और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार रखे। साथ ही आदिवासी समाज से मंचासीन अतिथियों ने शिक्षा की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित। बाबूलाल सोरेन। जादूगोड़ा स्थित यूसिल अस्पताल शहीद चौक पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन की अगुवाई में शुक्रवार को भव्य रूप में आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इस समाज के लोगों के उत्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है, ताकि पूरे देश के आदिवासी समाज शिक्षा और राजनीति के स्तर पर आगे उठ सके। आने वाले दिनों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, जनजातीय गणना में सरना कोड को शामिल करना, परंपरागत मांझी बाबा को पहचान पत्र दिलाना उनकी प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जनजाति की 32 जाति व अनुसूचित जाति की 22 प्रजाति एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जादूगोड़ा यूसिल अस्पताल चौक पर
श्री सोरेन समेत आदिवासी समाज की ओर शहीद वेदी बनाकर कर वीर शहीद सिदो कान्हू, तिलक मांझी, जननायक बिरसा मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, मरांग बुरु, जाहिरायो, मोड़े का पूर्वज की पूजा अर्चना एवं नमन के साथ की गई। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके पूर्व जादूगोड़ा मोड़ चौक से कंपनी अस्पताल चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां जनजातीय महिला समूह की ओर से नाचते गाते मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति की गई। यूसिल अस्पताल शहीद चौक पर आयोजित भव्य आदिवासी दिवस को सफल बनाने में यूसिल की मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के महामंत्री रमेश मांझी, भोगला मार्डी, सहायक सचिव रघु टुडू, बैजनाथ मुर्मू, लखन मुर्मू, वर्षा टुडू, चैतन्य हांसदा, सुभाष कर्मकार, कादे मार्डी, लच्छू सिंह समेत जामुमो के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर गोलमुरी में होटल के कमरे में मृत पाया गया पूर्व सैनिक। सीतारामडेरा थानांतर्गत भुइयांडीह रोड नंबर 4 निवासी पूर्व सैनिक सुजय कुमार पांडेय का शव गोलमुरी के शिवा होटल में पाया गया। कुछ दिन पहले सुजय कुमार पांडेय अपने पिता से काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात कहकर घर से निकला था। तब से उसका घर में कोई फोन नहीं आया। गुरुवार को इस घटना की जानकारी घोलमुरी पुलिस को होने के बाद उसने फोन नंबर के आधार पर सुजय के पिता सुदर्शन पांडे को घटना से अवगत कराया। उसके पिता होटल पहुंचे। वहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम कॉलेज भेजा गया। सुदर्शन पांडे टाटा स्टील में इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनका अधिकांश समय घर पर ही गुजरता था। सुजय पांडे कब घर आता है, कहां जाता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद सुजय कुमार पांडे जी 4S प्राइवेट सिक्योरिटी में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर काम करता था। घटना की जानकारी होने के बाद पूर्व सैनिक सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में पूर्व सैनिक सतनाम सिंह, अशोक श्रीवास्तव और भोला कालिंदी भुइयांडीह स्थित सुदर्शन पांडेय के आवास पर उनसे मिलने गए। इस दौरान सुदर्शन पांडेय ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उनके 2 बेटे हैं। सुजय कुमार पांडेय बड़ा बेटा था, जबकि छोटा बेटा बेंगलुरु में इंजीनियर है। सुजय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अत्यधिक शराब का सेवन करने लगा। इसके चलते घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। उसके नशा करने से उसकी मां दुखी रहती थी। उसी गम में 2022 में हार्ट अटैक से मां का निधन हो गया। पिता अकेले घर में रहते हैं। पूर्व सैनिकों ने बताया कि सुजय कुमार पांडेय 2003 में सेना में बहाल हुआ था। कुछ वर्ष नौकरी के बाद उसने एक युवती से प्रेम विवाह किया, लेकिन वह संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। इसके कारण दोनों में अलगाव हो गया। तब से सुजय अकेले ही रहता था। घटना से कुछ दिन पहले उसने अपने पिता से किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात कही थी। जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुजय के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इससे संभावना है कि या तो अत्यधिक शराब के नशे में वह स्वयं गिरकर जख्मी हो गया हो, अथवा किसी ने शराब पीने के दौरान विवाद होने पर उसके साथ मारपीट की हो। परिजनों ने पुलिस से सच्चाई का पता लगाने का आग्रह किया है। सूर्या नर्सिंग कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ मना विश्व आदिवासी दिवस। चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज में छात्राएं झारखंड के आदिवासी पारंपरिक परिधानों में शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने आदिवासी परंपरा, संस्कृति व सभ्यता को पेश किया। जहां समारोह के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने संथाली, कुड़माली, मुंडारी, उरांव समेत अन्य आदिवासी गीतों पर आदिवासी परिधानों में ढोल मांदर की थाप पर नृत्य पेश किए, जिसे खूब सराहा गया। मौके पर कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महातो ने आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। जल, जंगल, सभ्यता व परंपरा आदिवासियों की पहचान है। इसे जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। कॉलेज के निदेशक सह हेल्थ सोसाइटी के सचिव गौरी शंकर महातो ने भी सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं। मौके कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महातो, प्राचार्या मीनू मीनाक्षी तिर्की, शिक्षिका सुशांति मिंज, प्रियंजा महातो, किरण मुंडा, लॉरेन माइकल, किरण मुंडा,
सलोनी मुखी, शीतल बखला, इग्निश टोप्पो, बबीता महातो, रीना महातो, सुपल सुरीन, लगौरा चंपिया के अलावे कॉलेज के अन्य शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी व छात्राएं मौजूद थे। गिरिडीह डुमरी में जंगली हाथियों का उत्पात, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के झुंड ने गुरुवार की रात मधगोपाली पंचायत के आदिवासी बहुल बोरवापानी गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखे अनाज खा गए। हाथियों ने गांव के मक्खनलाल टुडू की गुमटी क्षतिग्रस्त कर दी और गुमटी में रखे करीब 30,000 रुपए की सामग्री बर्बाद कर दी। गांव के सवना सोरेन, नेमचंद सोरेन, रामलाल सोरेन व चरकू सोरेन के घर को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखा अनाज व खाद्य सामग्री खा गए, फिर बर्बाद कर दिया। घुटवाली गांव में भी काफ उत्पात किया। गांव के डेगलाल महातो, मुन्ना सिंह व मसोमात मीना देवी का घर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही आजसू पार्टी की केंद्रीय महासचिव यशोदा देवी, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार, मुखिया जागेश्वर महातो व सामाजिक कार्यकर्ता शंकर महतो पीड़ित परिवारों से मिले और नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। विश्व आदिवासी दिवस पर रैली निकाल दिया आदिवासी एकता का संदेश। विश्व आदिवासी दिवस पर झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन का जादूगोड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मोड़ चौक से यूसिल अस्पताल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके पूर्व बाबू लाल सोरेन ने मोड़ चौक पर वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली के आगे आगे नाचते गाते लोग धमसा बजाते चल रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र धमसा की गूंज से गुंजायमान रहा। इस दौरान केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम चंपई सोरेन के नारे लगे। रैली में भाग लेने डुमरिया, गालूडी, घाटशिला समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से उनके समर्थक जादूगोड़ा पहुंचे थे। रैली को लेकर जादूगोड़ा मोड़ चौक से मुख्य सड़क पर लोगों को आवागमन की असुविधा न हो, इसे लेकर जादूगोड़ा पुलिस अलर्ट दिखी, जिसकी वजह से जाम की स्थिति नहीं बनी व आवागमन सामान्य रहा। कार्यक्रम स्थल के आसपास कटआउट में झारखंड के वीर शहीदों के अतिरिक्त झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जगह दी गई थी। जाहेर थान में साल के पौधे लगाकर मनाया विश्व आदिवासी दिवस। चांडिल में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में नीमडीह प्रखंड के अखिल भारतीय आदिवासी भूमिज मुंडा कल्याण समिति के तत्वावधान में नीमडीह प्रखंड के नारगाटांड जाहेर थान के समक्ष साल व अन्य कई प्रकार के पौधे लगाकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मौके पर जाहेर थान के समीप मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद मूर्ति के समक्ष सभी आदिवासियों ने एक स्वर में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की आहुति देने वाले पूर्वजों के संघर्ष के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर चुआड़ सेना के अध्यक्ष मानिक सिंह सरदार ने कहा कि आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है, जो गर्व की बात है, लेकिन भारतीय संविधान में आदिवासी शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर भारत सरकार से मांग की गई कि अनुसूचित जनजाति शब्द को हटाकर आदिवासी शब्द को भारतीय संविधान में दर्ज किया जाए। साथ में भारत के तमाम आदिवासियों से अपील है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर अखिल भारतीय भूमिज मुंडा कल्याण समिति नीमडीह के अध्यक्ष जयराम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर किस्कू, झारखंड प्रदेश चुआड़ सेना अध्यक्ष मानिक सिंह सरदार, हरेकृष्णा सिंह सरदार, दिगंबर सिंह, जगदीश सरदार, निरंजन सिंह सरदार, सुदामा हेम्ब्रम समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। धनबाद कारपोरेट घराने देश को बना रहे गुलाम अरूप चटर्जी। मार्क्सवादी समन्वय समिति मासस ने निरसा में शुक्रवार को अगस्त क्रांति दिवस मनाया। इस मौके पर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित
शहीद भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर सपूतों को नमन किया गया। इसके मास्सस कार्यालय में विचार गोष्ठी हुई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मास्सस के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया था, जो आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद, कारपोरेट घरानों की तिकड़ी से लड़ने के लिए वामपंथी शक्तियों की एकता जरूरी है। आज देश फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। कॉरपोरेट घराने देश को चला रहे हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बना दिया। आज कॉरपोरेट घराने देश को गुलाम बना रहे हैं। ऐसे में शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए फांसीवाद के खिलाफ दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 1 माह बाद 9 सितंबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मासस और भाकपा माले की संयुक्त सभा होगी, जिसमें पर पूरे राज्य से करीब 50,000 लोग भाग लेंगे। विचार गोष्ठी को आगम राम, वृंदा पासवान, बादल चंद्र बाउरी, टुटुन मुखर्जी, पवन महतो, सुभाष चटर्जी, राणा चतराज, सुभाष सिंह आदि ने संबोधित किया। बार एसोसिएशन चाईबासा में मना विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बार एसोसिएशन चाईबासा में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता अनिल कुमार महातो ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। उनकी शिक्षा की हालत कमजोर है, आर्थिक कठिनाइयां झेलते हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन प्रसाद ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों के बीच शिक्षित लोगों को समाज के उत्थान में और अधिक बढ़ चढ़कर आगे आने की जरूरत है। महासचिव फादर अगस्टिन कुल्लू ने कहा कि पूरे भारत के आदिवासियों के बीच एकता बनाने की जरूरत है, ताकि अपनी बातों को मजबूती से केंद्र व राज्य स्तर पर रख सकें। इस अवसर पर अधिवक्ता केसर परवेज, पवन शर्मा, राजा राम गुप्ता, सुकुमार दरीपा, प्रमोद प्रसाद, विनय कालुंडिया, कमल किशोर हेम्ब्रम, रघुनाथ लमाय, हरीश शांडिल्य, छोटे लाल बानरा, रंजीता गागराई, किरण बोईपाई, अनामिका गोप, मिली बिरुआ, अजीत तिरिया के अलावा काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस पर टाउन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति व परंपरा की झलक देखने को मिली। इस दौरान आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को जीवंत करते कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है। इन्हीं विकासशील कार्यों के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। साथ ही आदिवासी संस्कृति को विश्व भर में और पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने समाज के लोगों का आह्वान किया कि अपनी संस्कृति को संजोए रखने, स्वाभिमान को जागृत और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हमेशा एकत्रित होकर कार्य करें। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, जीवन पद्धति तथा देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों यथा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, चांद भैरव आदि को स्मरण कर सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। उपायुक्त अन्य मित्तल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विशेष दिवस आदिवासी परंपराओं, संस्कृति एवं प्रकृति के प्रति सच्चे प्रेम की याद दिलाता है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा का अद्भुत समागम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासी भाई बहनों को लक्षित कर उनकी समृद्धि की दिशा में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसे जिला प्रशासन द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। वन पट्टा का वितरण हो या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, दुर्गम क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति या साइकिल वितरण आदि कई योजनाएं हैं, जिससे सुयोग्य लाभुकों को जोड़ा जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि समाज जागरूक तभी कहलाता है जब आम जनता अपने अधिकार को समझती है तथा उसे पाती है। यह दिवस
हम सभी के लिए गौरवान्वित होने का अवसर है, जहां हम अपने राज्य के समृद्ध आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न आवासीय विद्यालय के बच्चे, अभिभावक, विभिन्न योजनाओं के लाभुक शामिल हुए। मौके पर आईटीडीए के निदेशक दीपांकर चौधरी, मानगो नगर निगम के एमसी रंजीत लोहरा, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता व अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ स्कूल स्तर पर आयोजित क्विज, डांस, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन पट्टा, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज आदि योजना के 30 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र एवं परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साथ ही आदिवासी संस्कृति से जुड़े खानपान के स्टॉल भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, संताली नृत्य, छू नृत्य, बाहा नृत्य पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों की खूब सराहना मिली। हजारीबाग में किशोरी राणा के सहयोग से गांव लाया गया मजदूर का शव। किशोरी राणा मजदूरों के मसीहा बनकर लगातार काम कर रहे हैं। राइजगार दिलाने की बात हो या कभी कोई घटना दुर्घटना होने पर पीड़ितों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाना हो या किसी की मौत होने पर उसके शव को उनके स्वजनों तक पहुंचाना हो, किशोरी राणा का सहयोग जारी है। बीते दिन गढ़वा जिले के ग्राम चिरका निवासी अजय नारायण सिंह 42 वर्ष का मुंबई के कल्याण में रेल हादसे में मृत्यु हो गई थी। परिजन मृतक के शव अपने पैतृक स्थल पर लाना चाहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे लाया जाए। इस बीच इसकी जानकारी समाजसेवी सह झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा को जानकारी मिली तो वह मृतक के गांव पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूरे गांव में शोक है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नारायण सिंह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो अपनी वृद्ध मां, पत्नी तथा 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। किशोरी राणा ने अपने सहयोगी खेमलाल महातो आदि के साथ नारायण के शव को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से उनके स्वजनों तक पहुंचाया। राणा ने झारखंड श्रम एवं नियोजन मंत्रालय में बात कर मजदूर के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बोकारो, प्रकृति के संरक्षण में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान फादर अरुण। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य फादर अरुण ने कहा कि प्राकृतिक के संरक्षण में आदिवासी समाज की शुरू से ही अहम भूमिका रही है। कार्यक्रम में विभिन्न हाउस के बच्चों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर सामूहिक एकता व प्रकृति प्रेम का संदेश दिया। शिक्षकों ने भी जनी शिकार नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य प्रतियोगिता में मिडिल स्कूल में लोयोला हाउस प्रथम, ब्रिटो हाउस द्वितीय और जेवियर्स हाउस और गोंजागा हाउस तृतीय स्थान पर रहा। +2 और हाई स्कूल में भी लोयोला हाउस का दबदबा रहा। बेटी की तलाश में बेलपहाड़ी से घाटशिला पहुंची मां। पश्चिम बंगाल के बेलपहाड़ी थाना अंतर्गत बीरम्मादोल गांव निवासी दोलाराम सिंह और दामिनी सिंह की पुत्री ललिता सिंह 19 वर्ष पिछले कुछ दिन से लापता है। बेटी की तलाश में मां दामिनी सिंह दर दर भटक रही हैं। भूखे प्यासे हर गांव गली खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को थक हार कर जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू के आवास छेंगजोड़ा गांव पहुंची। उन्होंने जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू से बेटी की सकुशल वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताई कि बेटी विक्षिप्त है, बेटा भी विक्षिप्त है, पति भी असहाय और लाचार है। जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही एक लापता लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे दामिनी सिंह ने अपनी पुत्री के रूप में पहचान की। इस लड़की को अंतिम बार काशीदा पंचायत के बनबेड़ा गांव के आसपास देखे जाने की बात की जा रही है। जिला परिषद सदस्य ने स्थानीय थाना को सूचित करते हुए अपने स्तर से बेटी की सकुशल खोज करने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। पलामू पुलिस ने 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
नावा बाजार थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 4623 के अंतर्गत वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नावा बाजार निवासी सत्येंद्र कुमार उर्फ सकेंद्र कुमार गुप्ता उम्र 30 वर्ष, पिता कमलेश साव, और छत्तरपुर थाना के खाटीन निवासी मंटू कुमार उम्र 27 वर्ष, पिता मोहन साव शामिल है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 364, 365, 620 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) RS के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलामू में चोरी की बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। शहर थाना पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ 3 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि रांची रोड रेडम्मा निवासी नितेश विश्वकर्मा की सूचना के बाद अज्ञात के विरुद्ध शहर थाना में केस दर्ज किया गया था। बताया कि 8 अगस्त को सूचना मिली कि एक चोरी की बाइक के साथ 3 लड़के रेडमा से चियांकी की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर चियांकी हवाई अड्डा के पास से तीनों नाबालिग को चोरी की गई उक्त कांड की डिस्कवर बाइक के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को 2 नंबर टाउन के एक घर के बाहर से बाइक चोरी किए थे। उन लोगों ने यह भी बताया कि 13 जुलाई को सदर थाना के गणके से पैशन प्रो बाइक चोरी किए थे, जिसे सतबरवा के मुरमा निवासी छोटू सिंह को रखने के लिए दिए हैं। उन लोगों ने 18 जुलाई को सतबरवा के ठेगा गांव से लाल पैशन प्रो बाइक चोरी की थी, जिसे लेकर गढ़वा घूमने गए थे। गढ़वा थाना के पास चेकिंग के दौरान लोग बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। बोकारो में शंकर रवानी हत्याकांड में आरोपी संजय सिंह के गोदाम पर छापा, लग्जरी गाड़ियां व 4 पेटी शराब जब्त। बोकारो के शंकर रवानी हत्याकांड में फरार चल रहे हनुमान नगर निवासी संजय सिंह के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने वहां से कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। गोदाम से एक अर्टिगा और उसमें रखी 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एक फॉर्च्यूनर व एक महिंद्रा थार गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोपी संजय सिंह उक्त वाहनों का इस्तेमाल शराब के कारोबार में करता था। लग्जरी वाहनों से न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार तक शराब सप्लाई किए जाने की बात पुलिस कह रही है। बीएमपी मोड़ स्थित भोजपुर स्टोर का संचालक संजय सिंह ने ही शंकर रवानी की हत्या में शामिल शूटरों के रहने खाने की व्यवस्था की थी। अनुसंधान में इसका खुलासा होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वह अभी तक फरार है। यह जानकारी डीएसपी आलोक रंजन ने शुक्रवार को सेक्टर 12 थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। डीएसपी ने बताया कि हत्याकांड में गिरफ्तार वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरू के गुरुवार के स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने संजय सिंह के गोदाम में छापेमारी की। यहां से सुजुकी अर्टिगा माही संख्या 8101 से 4 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। साथ ही शराब को विभिन्न राज्यों एवं शहरों में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 अन्य गाड़ियों को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि संजय सिंह ने अवैध शराब के कारोबार से काफी संपत्ति बनाई है। शराब के पैसे से ही 6-7 लग्जरी गाड़ियां खरीदी, सतनपुर में आलीशान मकान बनाया। संजय सिंह लग्जरी गाड़ियों का उपयोग अवैध शराब ढोने वाली गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने में करता था। साथ ही इन गाड़ियों से भी अवैध शराब ढोता था, क्योंकि अमूमन लग्जरी गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाती है। ये गाड़ियां अलग अलग जिलों से दूसरों के नाम पर खरीदी गई हैं। पुलिस के अनुसार संजय सिंह संगठित अपराध लिप्त है। वह अवैध शराब की बिक्री से अर्जित आय को आपराधिक कार्यों में लगाता था। प्रेस वार्ता में सेक्टर 12 व हरला थाना प्रभारी उपस्थित थे। धनबाद आसपास अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा समेत 2 खबरें। बाघमारा अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट जगत मेहतो के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण शुक्रवार से प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। जगत मेहतो ने कहा कि अंचल कार्यालय में बिचौलिया तंत्र हावी है। बिना पैसे का यहां कोई काम नहीं होता। लोग जमीन से संबंधित छोटे मोटे मामलों 2-3 वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर काटकर परेशान हैं।
इधर सीओ ने ग्रामीणों से मिलकर सभी का काम शीघ्र करने का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने कहा, जब तक जमीन से संबंधी समस्या का निदान नहीं हो जाता, धरना जारी रहेगा। धरना पर बैठने वालों में कमल महतो, जयराम प्रसाद साव, सुकर महतो, तिता कुमारी, मणिलाल साव, दिलीप कुमार महतो, राम प्रसाद महतो, विकास रजवार, गुरुचरण महतो, अजय महतो, प्रदीप रजवार आदि शामिल हैं। मुनिडीह खदान में कोयले की दीवार गिरी, मजदूर जख्मी। केंदुआ, बीसीसीएल की मुनिडीह 15 नंबर सिम भूमिगत खदान में शुक्रवार की सुबह कोयला की दीवार ढहने से एक मजदूर सिराज खान घायल हो गया। घायल मजदूर को तत्काल बीसीसीएल में मुनिडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया। घटना के समय खदान में करीब 10 मजदूर रूफ बोल्टिंग का काम कर रहे थे। मजदूर सिराज की छाती व पैर में गहरी चोट लगी है। सभी मजदूर इंदू कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर रॉक माइनिंग, रांची के अधीन काम कर रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा, आदिवासी एकता जिंदाबाद के लगे नारे। विश्व आदिवासी दिवस शुक्रवार को चक्रधरपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल के समीप विभिन्न आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए, जहां से बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली, सह रैली निकाली गई। इसमें आदिवासियों के पारंपरिक परिधान में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। रैली में सभी लोग हाथों में विभिन्न आदिवासी समुदाय का झंडा लिए हुए थिरकते हुए चल रहे थे। रैली के दौरान सभी जमकर थिरके। इस दौरान सभी आदिवासी एकता जिंदाबाद, विश्व के आदिवासी एक हो, वीर शहीद अमर रहें, पोटो हो अमर रहें, बिरसा मुंडा अमर रहें, सिदो कान्हू अमर रहें इत्यादि नारा लगाते हुए चल रहे थे। आदिवासी मित्र मंडल से शोभा यात्रा सह रैली निकलकर प्रेम निवास, इतवारी बाजार, रेलवे ओवरब्रिज होते हुए पवन चौक, प्रखंड कार्यालय होते हुए चक्रधरपुर के पोड़ा हाट स्टेडियम पहुंची, जहां मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़, पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिन्हा गागराई, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलुआ, दमयंती नाग, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह सामड़, रविंद्र गिलुआ, विभिन्न पीर के मानकी, विभिन्न गांवों के मुंडा, आदिवासी हो महासभा के पदाधिकारी, चक्रधरपुर, बंदगांव प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, कोल्हान नितिर तुर्तुंग के छात्र छात्राओं के अलावे आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस पर चंपाई ने बाइक रैली को किया रवाना। विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को आदिवासी एकता मंच और विभिन्न ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वावधान में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। NH 33 स्थित श्री घुटू से बाइक रैली प्रारंभ हुई। रैली को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल लोगों ने बालीगुमा और डिमना स्थित बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहां से मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस, उसके बाद साकची में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद रैली साकची बिरसा मुंडा चौक पहुंची। यहां सभी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली के नेतृत्वकर्ता दीपक रंजीत ने बताया कि बाइक रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार से आदिवासी समाज के लिए अलग से धर्म कोड आवंटित करने की मांग की। आदिवासी दिवस पर समाज की परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति को जीवंत रखने के लिए मंत्री चंपाई सोरेन ने सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने श्री घुटू में फूलो झानो के नाम से की गई पत्थल घड़ी की सराहना की तथा कहा कि निकट भविष्य में यहां फूलो झानो की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मौके पर आदिवासी एकता मंच के अलावे विभिन्न ग्राम सभा के लोग भी उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर विधायक ने 60 मौजा के मांझी बाबा को किया सम्मानित। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत काडाडुबा पंचायत के केंदोपोसी गांव में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दामपाड़ा 60 मौजा में युवकों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम में दामपाड़ा क्षेत्र के उच्च विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर तथा 60 मौजा के मांझी बाबा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि विश्व के तमाम आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। हम झारखंड के लोगों का प्रकृति के साथ अटूट संबंध है, प्रकृति को ही अपना इष्ट मानते हैं। आज हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण और लोक संस्कृति को सहेज कर रखेंगे। कार्यक्रम में देश पारगाना बैजू मुर्मू, लुगु गोडेत, सुरेंद्र नाथ टुडू, बिंदे सोरेन, साहित्यकार भुजंग टुडू, जिला उपाध्यक्ष बाघराय मार्डी, जिला कोषाध्यक्ष कालीपदु गोराई, प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम, सुखलाल हांसदा, दुलाराम टुडू, भरत मुर्मू, बलराम मार्डी आदि उपस्थित थे। लातेहार में अविराम कॉलेज में धूमधाम से मना आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस पर नर्सिंग एवं फार्मेसी अविराम कॉलेज हुटाप चंदवा के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य व गीतों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्थान के सचिव इंद्रजीत भारती ने भगवान बिरसा मुंडा चित्र पर माल्यार्पण कर किया। शशि मयंती के द्वारा कार्यक्रम उपस्थित लोगों का स्थानीय भाषा के माध्यम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य के द्वारा आदिवासी सभ्यता को दिखाने का प्रयास किया और अपने मनमोहक नृत्य से सबका मन मोह लिया। विश्व आदिवासी दिवस पर संस्थान के सचिव ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी अपनी सभ्यता को पहचानें और नशा पान से दूरी बनाएं। मौके पर अमोल, शिल्पी शशि, शशि मयंती, विकास, टिशु हम्माद, प्रीति, मनोज, सुनील व धर्मवीर समेत कई लोग उपस्थित थे। सीएम ने नौकरी न देकर युवाओं को निराश किया। डॉक्टर गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने तथा 5,000 से 7,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का युवाओं से वादा किया था, परंतु 5 वर्षों में नौकरी न देकर सरकार ने युवाओं को निराश किया है। रोजगार की तलाश में युवा दक्षिण भारत के राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश हैं। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल है। डॉक्टर गोस्वामी शुक्रवार को बहरागोड़ा स्थित अपने आवासीय परिसर में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नौकरी के आवेदन हेतु चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी बेरोजगारों से पैसे लिए जाते हैं। बैठक में वरीय भाजपा नेता सुमन कल्याण मंडल, जिला उपाध्यक्ष बापटू साव, बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, श्याम सुंदरपुर मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ सोरेन, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीबत्स घोष, विश्वजीत दास, उमाशंकर दास, लीटू आइच आदि उपस्थित थे। गिरिडीह से मजदूरी करने सूरत गए तिसरी के युवक की मौत। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के एक और प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मृतक राहुल कुमार 22 वर्ष गम्हारिया टांड निवासी किशुनतुरी का पुत्र था। वह 1 माह पहले मजदूरी करने सूरत गया था। वहां वह एक केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को शव पहुंचते ही घर में मातम छा गया। माता पिता और भाई दहाड़ मारकर रो पड़े। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बताया गया कि राहुल कुमार का भाई छोटू कुमार भी सूरत में रहता था। वह 1 माह पहले नौकरी की तलाश में सूरत गया था। वहां वह अपने भाई के साथ ही केमिकल फैक्ट्री में काम करने लगा। हालांकि उसका भाई उसी कंपनी की दूसरे ब्रांच में काम करता था। इसी दौरान राहुल के पेट में दर्द की शिकायत हुई। परिजनों के अनुसार कंपनी के मैनेजर ने उसे पेट दर्द की दवाइयां दी थीं, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। उसने इसकी सूचना अपने भाई को दी। इसके बाद दोनों भाई अपने घर के लिए निकल पड़े। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों ने घर आने के लिए बस पकड़ी, लेकिन रास्ते में औरंगाबाद में बस में ही राहुल की मौत हो गई। सरकार में आए तो पहले किसानों की जमीन करेंगे सुरक्षित, जयराम।
बिना स्थानीय नीति के झारखंड सुरक्षित नहीं रह सकता है। स्थानीय नीति के आधार पर एक कुशल नियोजन नीति और उद्योग नीति के साथ कृषि नीति बनाना चाहिए। झारखंड धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है, इसलिए यहां बेहतर उद्योग नीति बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए। रोजगार के अभाव में पलायन करने वाले युवा और झारखंड को विकसित करने को लेकर विकल्प तैयार कर युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। उक्त बातें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने कहीं। वे शुक्रवार को चांडिल प्रखंड के बड़ामटांड फुटबॉल मैदान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सरकार में आए तो पहले किसानों की जमीन सुरक्षित करेंगे। अपनी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार स्वयं को कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि स्थानीय नीति बनाएंगे, जीएम लैंड पर रसीद काटने की बात कही थी, 25 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की बात कही थी, विस्थापन आयोग बनाने का वादा किया था। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जयराम महतो ने कहा कि विस्थापितों की समस्या सरकार के एक कलम से होगी, लेकिन सरकार तो पूंजीपतियों का रखवाला और पालनहार बनकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों की जमीन सुरक्षित किया जाएगा। जमीन ही हमारी अस्मिता है, जिस पर दूसरे राज्यों के लोगों को कब्जा होता जा रहा है। बड़ामटांड फुटबॉल मैदान में आयोजित ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय बदलाव संकल्प महासभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन, रोजगार, युवाओं के भविष्य समेत हर मामले में दूसरे राज्यों के लोगों का अवैध कब्जा होता जा रहा है। लोगों को सबसे पहले अपनी अस्मिता की रक्षा करनी चाहिए और वो अस्मिता जमीन के रूप में है। CNTSPT एक्ट रहने के बावजूद राज्य की जमीन लूटी जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। राज्य में बांग्लादेशियों का कब्जा भी बदस्तूर जारी है। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के नाम पर किसानों की जमीन ली जा रही है और बदले में दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी देकर जमींदाता किसानों से मजदूरी कराई जा रही है। ऐसे विकट समय में अब हर घर में शहीद निर्मल महतो की जरूरत है। टाटा कंपनी ने जितनी जमीन ली उसके आधे में भी कंपनी नहीं बनाई, बाकी जमीन में दूसरे राज्यों के लोगों को बसाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य झारखंडियों के विकास के लिए बना था, किसी एक परिवार के विकास के लिए नहीं। केंद्र की तरह राज्य की सरकार भी पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है, जो राज्य हित में नहीं है। विधानसभा स्तरीय बदलाव संकल्प महासभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महासभा के दौरान जयराम महातो की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने 2 दांत उखड़वाए हैं और खांसने पर उनकी पसलियों में दर्द हो रहा था। तबीयत बिगड़ने के कारण कोल्हान के 2 कार्यक्रम को स्थगित करते हुए वे इलाज के लिए रांची रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पहले से ही खराब चल रही था। चूंकि गुरुवार को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस था, इसलिए वे श्रद्धा सुमन अर्पित करने जमशेदपुर पहुंचे थे। आदिवासियों को अत्याचार से बचाएंगे, चंपाई सोरेन। बहरागोड़ा प्रखंड स्थित नेताजी शिशु उद्यान के समीप सैरात भूमि पर शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। उनका जोरदार स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया गया। चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, तिलका मांझी, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के फोटो पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में लागू CNTSPT एक्ट एवं वन अधिनियम आदिवासी मूलवासी मुख्य कवच है। इसे बचाकर रखना चाहिए और इसके साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा करनी चाहिए। आदिवासियों को अत्याचार से बचाएंगे। हमारे पूर्वज हमें जमीन खेत बनाकर दिए हैं, फिर भी हमारे खेत क्यों लूटे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी अपनी खेती का कार्य छोड़कर यहां उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि विधायक समीर महंती ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चल रही है।
विपक्षी दलों द्वारा षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री को फंसाया गया था। आज हमें एकजुट होकर उसका जवाब देने की जरूरत है। तभी जाकर हम अपने अधिकार को बचा सकेंगे। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। मौके पर प्रोफेसर श्याम मुर्मू, कृष्ण मुंडा, असित मिश्रा, शीलू मांडी, विधान मांडी, रविचंद्र मांडी, सीताराम टुडू, पानसौरी हंसदा, सौमित्र ओझा एवं हजारों की संख्या में आदिवासी व मूलवासी उपस्थित थे। धनबाद। शव का अंतिम संस्कार करने गया महोदय का वनरक्षी दामोदर में बहा। महुदा के बागड़ा दामोदर नदी तट पर शुक्रवार की शाम शव का अंतिम संस्कार करने गया युवक नारायण महतो नदी की तेज धारा में बह गया। चरकी टांड निवासी नारायण महतो वन विभाग में वनरक्षी के पद पर कार्यरत था। अंतिम संस्कार करने गए अन्य लोगों ने नदी में उसे काफी खोजा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। रात होने के कारण लोगों ने खोजबीन बंद कर दी। बताया गया कि नारायण महतो अपने ही गांव के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भाग लेने दामोदर नदी के बागड़ा श्मशान घाट गया था। इसी दौरान नहाने के क्रम में वह नदी की तेज धारा में बह गया। उसे बहता देख गांव के कुछ लोगों ने भी उसके पीछे छलांग लगाई और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहाव इतनी तेज थी कि उस तक पहुंच नहीं सके। सूचना पाकर जिला फॉरेस्ट विभाग की टीम, महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार व बाघमारा सीओ घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। नारायण महतो डीएफओ कार्यालय में कार्यरत था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। उसे 1 माह की पुत्री है। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। धनबाद। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार समेत कोर्ट की 2 खबरें। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। आरोपी फरार है। उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने फैसला सुनाया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 अगस्त 2021 को महुदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 27 जुलाई 2021 को सुबह 9:30 बजे पीड़िता ट्यूशन पढ़ने निकली, घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि कार्तिक राजपूत उसे लेकर बोकारो भाग गया है। उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 7 अगस्त 2021 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर 9 अगस्त को परिजन को सौंप दिया था। 12 साल पुरानी डकैती में आरोपी दोषी करार। धनबाद। 12 वर्ष पुराने डकैती के एक मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने पटना के बख्तियारपुर निवासी आरोपी रवि कुमार डोम को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। मामले की प्राथमिकी धैया निवासी श्याम कुमार पसारी की लिखित शिकायत पर धनबाद थाने में 29 जून 2011 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 28 जून 2011 की रात्रि वह खाना खाकर घर में परिवार के साथ सो रहे थे। तभी रात के 1 बजे उसका दरवाजा तोड़कर 8 लोग घर के अंदर घुस गए। हथियार के बल पर सबको कब्जे में ले लिया और घर से जेवरात, नकदी सहित मोबाइल लूट ली। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने 1 जुलाई 2011 को गश्ती के दौरान बिशुनपुर के पास से रवि कुमार डोम को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर लूटे गए सामान की बरामदगी हुई थी। बाद में धनबाद जेल में पहचान परेड में भी गवाहों ने रवि कुमार की पहचान की थी। पुलिस ने 3 अक्टूबर 2011 को रवि कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।